नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। सीरीज है 1 से 2 हुआ है, फिर 2 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, तो अगला क्या होगा। तो यदि इनके बीच का हम अंतर देखेंगे तो अंतर से कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो 1 से 2 हुआ है, 2 से फिर 2 हुआ है, फिर 2 से 4 हुआ है। तो यदि देखेंगे इन्हें यदि आपस में गुणा करा देते हैं, 1 गुणे 2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ आपका दिया गया है। फिर उसी प्रकार 2 गुणे 2 कर देंगे 4 हो जाएगा और 4 भी यहाँ दिया गया है। फिर करेंगे 2 गुणे 4 तो 8 होगा और 8 भी दिया गया है। तो क्या हो रहा है इसमें कि दो दो संख्या का आपस में गुणा हो रहा है। तो इसमें गुणा किसका होगा, 4 गुणे 8 का होगा। जब 4 गुणे 8 का होगा तो 8 चौक 32 होगा और इस क्वेश्चन मार्जिन में क्या होगा 32 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना जिस प्रकार 12 का संबंध 35 से है उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा। तो बहुत तो सोचते हैं कि यदि हम 12 गुणे 3 कर देते हैं क्या होगा, 12 3 36 और माइनस 1 कर देने क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो उसी लॉजिक से 16 को भी करेंगे तो 16 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा और 48 में एक माइनस करेंगे क्योंकि आपका जो 36 आया था 36 में से एक माइनस किए थे, तो 48 में भी एक माइनस करेंगे क्या होगा आपका 47 होगा। अब देखिए 47 ऑप्शन में नहीं है। जब 47 ऑप्शन में नहीं है तो यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। जब इस लॉजिक नहीं लगेगा क्या करेंगे, हम दूसरे लॉजिक सोचेंगे कि दूसरा लॉजिक क्या लगेगा। तो यदि जो 12 है इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और डिवाइड करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उसका स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा और उसमें से एक माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब उसी लॉजिक से हम 16 को भी हल करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए हल करते हैं। पहले 16 का आधा करते हैं क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 16 का आधा क्या होगा आपका 8 होगा और 8 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा और उसमें से एक माइनस भी करना है क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन में है कि नहीं है, तो तीसरा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि यह लॉजिक आपका लगेगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 63 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी से विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको देखना है कि बड़ी संख्या कहाँ नजर आ रही है। तो बड़ी संख्या आपका नीचे नजर आ रही है, तो यानी कि 7 8 और 4 को क्या करें कि 60 हो जाए। उसी लॉजिक से 9 9 9 को क्या करें कि 90 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से 6 क्वेश्चन मार्क में क्या रखें और 6 को क्या करें कि हमारा 70 आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो यदि हम 7 गुणे 8 कर देंगे क्या हो जाएगा 8 सत्ते 7 8 56 हो जाएगा और इसे जो 4 से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 9 9 गुणा 9 करेंगे क्या होगा आपका 9 9 81 हो जाएगा और 81 में आपका 9 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा।
तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि लॉजिक क्या लगाए हैं इसमें, कि ऊपर की दो संख्या क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, और जो बीच वाला है आपका यह 4 और 9 और 6 है, इसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो क्या होगा, नीचे वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि 8 गुणे यदि 9 करते हैं क्या हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, और 6 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, लेकिन 70 आना है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, क्या है, 8 है, तो यदि 8 कर देते हैं यहाँ और 8 गुणे 8 कर देते हैं क्या हो जाएगा, 8 28 64 हो जाएगा, और 64 में 6 जोड़ देंगे प्लस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या होगा, 8 हो जाएगा। यदि हम 8 क्वेश्चन मार्क की जगह पर रख देते हैं तो हमारा 70 आ जा रहा है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है 8, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को एक लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और इस श्रृंखला में बताना है कौन सी संख्या गलत है। श्रृंखला है 12 से 15 हुआ है, 15 से 20, 20 से 27, 27 से 37, 37 से 47 हुआ है, इसमें बताना है गलत क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसमें अंतर देखते हैं। तो 12 से क्या हुआ है, 15 हुआ है, यानी प्लस का 3 हुआ है। 15 से 17 हुआ है, 15 से 20 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है। फिर 20 से 27 हुआ है, यानी प्लस का 7 हुआ है। 27 से 37 हुआ है, यानी प्लस का 10 हुआ है। और आपका 37 से आपका 47 हुआ, यानी प्लस का 10 हुआ है। तो हमें क्या बताना है इसमें, कि इसमें बताना है हमें गलत कौन सा है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे कि यह क्या हो रहा है कि 3 5 7, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला 9 होना चाहिए। जो आपका 10 है, इसके 10 जगह पे यदि 9 रख देते हैं तो क्या होगा, देखिएगा, यदि हम यहाँ 9 कर देते हैं तो क्या होगा, 36 हो जाएगा। क्या होगा, 36 हो जाएगा। 36 रख के देखते हैं 9 जोड़ के, लेकिन यहाँ क्या जोड़ा है, 10 जोड़ा है। फिर आगे क्या है, यदि 36 में 11 जोड़ देते हैं प्लस 11 क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो यदि यहाँ क्या होगा, यहाँ 36 ही होगा, क्योंकि जो हमारा अभाज्य संख्या का है, लॉजिक अभाज्य संख्या की संख्या होती हैं 3 5 7 9 11 ही होती हैं। तो जो आपका 10 है यही आपका गलत जुड़ा था, इसमें क्या होना चाहिए, 9 जुड़ेगा। जब 9 जुड़ रहा है तो अगला संख्या 11 जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है आपका 47 भी हो रहा है। तो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, इसमें क्या लगा हुआ है, अभाज्य संख्या की संख्याएं लगी हुई हैं। और इस क्वेश्चन मार्क जो यहाँ है आपका 37 है, इसके यहाँ पे क्या होगा, 36 होगा। तो देखिए 36 इस ऑप्शन में 37, तो 37 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 37 क्या है, इस श्रृंखला में गलत संख्या है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका पासे से है कि नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा। बताना है जो 6 है इसके सामने कौन सा अंक आएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको 2 पासा दिया गया है, तो अब कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि इसमें कॉमन कौन संख्या है। तो कॉमन देखेंगे तो कॉमन आपका यहाँ 2 है और यहाँ भी आपका 2 है। और जब 2 कॉमन संख्या मिल जाएगी तो उस कॉमन संख्या को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो घड़ी की दिशा कैसे होगी, घड़ी की आपका ऐसे चलती है तो इस साइड से होगी घड़ी की दिशा। तो चलिए इसे घुमाते हैं। तो 2 है, तो 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा। 1 के बाद क्या होगा, आपका 5 होगा। अब दूसरा पासा हम देख लेते हैं। 2 के बाद क्या होगा, 2 यहाँ रह गया ही, फिर क्या होगा, 6 होगा। और 6 के बाद क्या होगा, आपका 3 होगा। अब देखिए 6 के सामने पूछा है तो 6 के सामने क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यानी कि सामने पूछे या विपरीत पूछे वही मतलब होता है। तो 6 के सामने आपका 1 हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि 5 के सामने कौन होगा, तो 5 के सामने 3 होगा और 3 के सामने 5 होगा। 6 के सामने 1 होगा और 1 के सामने 6 होगा। लेकिन जो आपका 2 है, 2 के सामने क्या होगा, तो पास में आपके 6 अंक फलक होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब देखिए एक यहाँ दिख रहा है
2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। लेकिन जो 4 नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, इन 2 की क्या होगा, विपरीत होगा। जो फलक नहीं दिख रहा है वही विपरीत होता है। लेकिन इसमें पूछा है कि 6 के सामने कौन सा होगा, तो 6 के सामने 1 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण की माप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पार्ट नंबर 152 का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। 152 के प्रैक्टिस सेट में बताया गया है इसको अच्छे तरीके से कि 8:50 हो रहे हैं तो घंटे एवं मिनट के सुई के बीच कोण क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।